माननीय धम्म प्रकाश। महाकारुण्य तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, मानव समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूज्य भिक्षुणी विजय मैत्री जी, मुख्य अतिथि हमारे माननीय A.K. नंद साहब, संचालन कर रही हमारी छोटी बहन रविता बौद्ध जी, विशेष रूप से उपस्थित हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब और समस्त देश भर से जुड़े हुए हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सम्मानित कार्यकारिणी के सदस्यगण, प्रदेशों के संयोजक, सह संयोजक, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और सभी हमारे जिम्मेवार साथियों, सभी को मेरा सादर जय नमो। साथियों, आज बहुत खुशी का दिन है कि हम लोग आज राजाओं के राजा राज ऋषि छत्रपति साहूजी महाराज की 147वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। छत्रपति साहूजी महाराज जिन्होंने 26 जुलाई 1902 को अपने राज्य कोल्हापुर में सर्वप्रथम सबसे पहले हजारों वर्षों से वंचित, उपेक्षित, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए समाज को अपनी शासकीय व्यवस्थाओं में 50% आरक्षण देने का ऐलान किया था। ये ऐलान उस वक्त बहुत ही क्रांतिकारी कदम था जब ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर था। ब्राह्मणवाद की मर्जी के बगैर कोई सांस नहीं ले सकता था, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। समूचा रिमोट कंट्रोल ब्राह्मणवादियों के मुट्ठी में था। उस वक्त इस किस्म का कदम उठाना राजा के लिए, छत्रपति साहूजी महाराज के लिए बहुत ही साहसी और ऐतिहासिक एक कदम था। और ये कदम उठाने के बाद उन्होंने उनको चैलेंज भी किया, तमाम सारी धमकियां भी दी कि जो जिन्हें ईश्वर ने दास बनाया है, गुलामी करने के लिए पैदा किया है ईश्वर ने, क्या आप ऐसे लोगों को ईश्वर के कानून को तोड़कर, ईश्वर के नियम को तोड़कर, भगवान के नियम को तोड़कर आप उनको सरकारी कुर्सियों पे बिठा लेंगे? ये आप घोर अनर्थ कर रहे हैं, घोर अधर्म कर रहे हैं। लेकिन उन तमाम चैलेंज को, तमाम चुनौतियों को छत्रपति साहूजी महाराज ने स्वीकार किया और ऐलानिया कहा कि कोई ईश्वर, कोई भगवान ऐसा नहीं हो सकता जिसने मानव में भेद किया हो। ये भेद केवल आप लोगों के द्वारा ही किया गया है। और मैं अपने राज्य में जो हजारों वर्षों से पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, जिनको कुएं तक पे पानी पीने का अधिकार नहीं है, जिनको सार्वजनिक रास्तों पर चलने का अधिकार नहीं है, तो ऐसे लोगों को मैं उन्हें उनके जीवन में तो समानता देना चाहता हूँ, बराबर का अधिकार देना चाहता हूँ। ऐसा उन्होंने कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी उनका कदम था। कोल्हापुर की राजधानी में उन्होंने इसे किया। तो इसीलिए आज हम सबके बीच में वो पिछड़ी जाति में आते थे, उर्मी पटेल जो होते हैं, वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो कुर्मी पटेल जाति में आते थे।
जाति के अनुसार, लेकिन उन्होंने उस व्यवस्था को नहीं माना और उन्होंने पिछड़े वर्गों को भी, दलितों को भी, जो उपेक्षित थे, जिनको बहुत ही विवश किया गया था, जिंदगी में पशुओं से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया था, तो उन्हें उनका जीवन स्तर दूसरे समाज के बराबर लाने के लिए तो 26 जुलाई 1902 को सर्वप्रथम उन्होंने 50% आरक्षण की घोषणा करके उसको अपने राज्य में लागू करके एक सामाजिक परिवर्तन का, सामाजिक बदलाव का बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया था। तभी से समूचा मानव समाज उनका ऋणी है, उनका कर्जदार है और हमें आज बड़ी खुशी है। हमने ज्यादा वक्त नहीं रखते हैं। हमारे पूज्य भिक्षुणी विजय मैत्री जी अपनी बात रखेंगे। हमारे A.K. नंद साहब भी अपनी बात रखेंगे। हम उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो निर्माण हुआ है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जो स्थापना हुई है, उसका मुख्य मकसद ही ये है कि जो मानव समाज में संत गुरु महापुरुष जन्मे हैं, तो मनुवादी मीडिया ने, मनुवादी टीवी चैनलों ने, मनुवादी अखबारों ने उनके इतिहास को दबा दिया है, खत्म कर दिया है। लेकिन हम लोगों की जिम्मेवारी है, जितने भी सीमित संसाधन हम लोगों के पास हैं, उन सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए हमें हमारे महापुरुषों के जीवन को दुनिया के संज्ञान में लाना है और उनसे प्रेरणा लेकर मानव समाज का हमें भारत में निर्माण करना है। मैं इस खुशी के मौके पर बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ काशीराम साहब का, कांशीराम साहब ने तो जो हमारे संत थे, जिन्होंने देश में लाया, महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, गुरु के बिरसा मुंडा, इस किस्म से लगभग 150 ऐसे संत हैं जिन्होंने बहुजन समाज में जन्म दिया और मैं कह सकता हूं कि उन्होंने मानव समाज में जन्म दिया। तो उनका इतिहास जो दबा दिया गया था, उनका इतिहास भारत के 140 करोड़ लोगों के बीच में लाने का काम महामानव मान्यवर काशीराम साहब ने किया और उन्हीं के हम ऋणी हैं कि उनके कारण आज हम अपने गुरुओं को, संतों को, महापुरुषों को जान सके। तो आज हम देश भर में 147वीं जन्म जयंती राजाओं के राजा राजऋषि छत्रपति शाहूजी महाराज की मनाने के लिए जा रहे हैं। तो यही मेरा निवेदन है, जितने साथी भी जुड़े हैं कृपया वो ध्यानपूर्वक सुने और सुनकर उसको अपने पास ना रखें, उसको आगे बढ़ाएं, उसका वितरण करें, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाया जा सके, दूध और दही की गंगा बहने वाला अखंड भारत का निर्माण किया जा सके। ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और अपनी छोटी बहन रविता बौद्ध जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो आगे की कार्रवाई संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जी बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपने बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से रखा। आज का जो विशेष कार्यक्रम है, राजाओं के राजा राजश्री साहूजी महाराज की 147वीं जन्म जयंती की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज उनकी वजह से बाबा साहब को मदद मिली और बाबा साहब वहां तक पहुंच पाए। वो पहले राजा रहे हैं जिन्होंने 50% आरक्षण
उन लोगों को दिया जिन्होंने आरक्षण का एबीसीडी क्या होता है वो नहीं मालूम था। ऐसे लोगों को जिनके ऊपर ब्राह्मणवाद का इतना एक जो जड़ें थी वो इतनी मजबूत थी कि वो अपने हक और लड़ाई की बातें नहीं कर पा रहे थे। उस समय इनका वो जो कदम था, क्रांतिकारी कदम, वाक़ई में हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और जिन महामानवों को आज बड़े गौर से हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए मान्यवर जी को मैं बहुत-बहुत साधुवाद कि उनके माध्यम से हम आज सभी महामानवों को पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं। बिना विलंब के मैं हमारे आज के जो विशेष अतिथि है मैं बुलाना चाहूँगी AK साहब जी को, वे आए और अपने 2 शब्द रखें। विशेष अतिथि जो हमारे आज है। AK साहब जी। ये चा बुद्धा मैं अतीता पुनः आग्रह करती हूँ, AK नंद साहब जी वे आए। जी ये चा बुद्धा अतीता चा ये आवाज चा क्लियर नहीं बुद्धा आ रही है। अनंता पंचुपन्ना चा ये बुद्धा आम बंदाम सबदा। अतीत में जितने भी बुद्ध हुए हैं, वर्तमान में जितने बुद्ध हैं और भविष्य में जितने बुद्ध होंगे, मैं ऐसे ही बुद्धों को पंचांग प्रणाम करता हूँ। और आज इस संगोष्ठी के लिए मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा तथा विशेष रूप से माननीय धर्म प्रकाश भारती जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ तथा इस कार्यक्रम की संचालिका एवं मुख्य वक्ता के रूप में तथा जितने भी कल्याण मित्र इसमें सहभाग कर रहे हैं, मैं सभी को जो है नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं आपको आज के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में बताना चाहता हूँ कि साहू जी महाराज के बारे में 2 शब्द 2 लाइनें ये हैं कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। तो हमारे साहू जी महाराज एक ऐसे राजा थे जो राजा ही नहीं बल्कि ऋषि की तरीके से थे। उनके जीवन की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो सादा जीवन उच्च विचार की थी। और सादा जीवन उच्च विचार के साथ साथ उनकी कथनी और करनी में एक रूपता थी। वो जो कहते थे वही करते थे और जो करते थे वही कहते थे। उनके जीवन की जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी वो 1899 में जब वो पंचगंगा नदी में स्नान करने गए थे, तो उस समय उनका ही जो है कर्मचारी ब्राह्मण पुरोहित, जिसने उनको जो है शूद्र कह के जो है अपमानित करने का काम किया और उन्हें वैदिक मंत्रों के बजाय पौराणिक मंत्रों के द्वारा जो है उनका वो संस्कार कराना चाहा। तब वहां पर राजा राम शास्त्री जैसे विद्वान थे, तो उन्होंने कहा कि आप पौराणिक मंत्रों का उच्चारण क्यों कर रहे हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण क्यों नहीं करते हैं। तब उस ब्राह्मण पुरोहित ने कहा कि साहू जी महाराज के पुरखे शूद्र थे और साहू जी महाराज भी शूद्र हैं। इस शूद्रों को जो है वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता है, उन्हें पौराणिक मंत्रों का ही उच्चारण करके संस्कार कराए जाते हैं। इस पर साहू जी महाराज तथा उनकी जितने सहयोगी थी सब बहुत नाराज हुए। हेलो आ रही है सर, आवाज आ रही है। आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही सर। अच्छा। तो और इसके पश्चात उन्होंने उनको उस ब्राह्मण पुरोहित को नौकरी से निकालने का काम किया। और फिर तत्पश्चात जो है साहू जी महाराज ने निर्णय लिया कि ये जो पुरोहिताई व्यवस्था है ये समाज के लिए जो है एक कलंक के समान है, एक नासूर के समान है। और साहू जी महाराज ने जो है उसके बाद उन्होंने पुरोहिताई विद्यालय की स्थापना किया जिसमें गैर ब्राह्मण छात्र भी पुरोहिताई की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और इस तरीके से जो है साहू जी महाराज ने अपने जीवन में मनवादी व्यवस्था को जड़मूल से समाप्त करने के लिए काम किया। जैसा कि अभी हमारे माननीय धर्म प्रकाश भारती जी ने बताया कि 26 जुलाई 1902 को जो उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था लागू किया, उसके पीछे यही कारण था कि 60,000
जनसंख्या थी, उस 26,000 जनसंख्या थी ब्राह्मणों की उस समय, जिसमें 60 ब्राह्मण अधिकारी थे और एक भी जो है SC ST OBC के उनके यहाँ अधिकारी नहीं थे। इस नाते और जब 8.5 लाख बहुजन समाज की जनसंख्या में, तो उन्होंने जो है इस नाते समता और सम्मान को स्थापित करने के लिए उन्होंने ये कठोर कदम उठाया और 50% रिजर्वेशन की व्यवस्था किया और ये घोषणा कर दिया कि हमारे राज्य में जिसको भी जो है अछूत पन का व्यवहार करते देखा जाएगा, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और नौकरी से निकाले जाने के बाद उसे पेंशन भी नहीं दी जाएगी, या तो वो स्वयं इस्तीफा दे दे और इस्तीफा देकर जाता है तो उसको पेंशन मिलेगी, लेकिन अगर वो नौकरी से निकाला जाएगा तो उसे इस्तीफा भी नहीं, उसे भी नौकरी मतलब पेंशन नहीं दी जाएगी। और इस तरीके से उन्होंने चाहे नगर पालिका का हो, चाहे अस्पताल का मामला हो, सभी जगहों पर उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था कराई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने एक अछूत को जो है अपने वहां बाहर जो है एक चाय की दुकान खुलवाई और स्वयं वहां पर जाकर वो चाय पीते थे और अपने सभी अधीनस्थों को कहते थे कि हाँ, हम लोग को ऐसी जगहों पर बैठकर जो है जलपान करना चाहिए। तभी समाज में जो सछूत और अछूत, अगड़े और पिछड़े की भावना है, ये समाप्त हो सकेगी। तो इस तरीके से साहू जी महाराज ने जो है आजीवन इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कि जो यथावासी स्थितिवादी व्यवस्था थी उसको समाप्त करने के लिए 1910 से 1911 तक साहू जी महाराज ने महामना फूले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज आंदोलन के बारे में जो है अध्ययन करना शुरू किया और 1911 में साहू जी महाराज ने अपने संस्थान में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया और उसका नाम रखा फूले साहू सत्य शोधक समाज। तो कोल्हापुर में साहू महाराज जी ने जगह जगह सत्य शोधक समाज की शाखाएं स्थापित की और 1932 में कोल्हापुर में सत्य शोधक समाज द्वारा जागृत जत्था लगाना शुरू कर दिया और इस तरीके से विद्यार्थियों को धर्म का ज्ञान का प्रशिक्षण देकर जो है पुरोहितों के मुंह पर थप्पड़ मारने का उन्होंने काम किया। और साहू जी महाराज ने ठेकेदारी जो थी, धर्म के ठेकेदार जो थे, उनके इस कार्य से वो तिलमिला गए और वो बहुत ही परेशान हुए, लेकिन जो है साहू जी महाराज अपने निर्णय से डिगे नहीं। ऐसे साहू जी महाराज का वो था। साहू जी महाराज जब भी कहीं पर अपना उद्बोधन करते थे तो उपदेश देते थे, जिसमें उनकी मुख्य बातें यही थी कि सभी नागरिकों को चरित्रवान बनना चाहिए, जिससे राष्ट्र निर्माण में जो है उनका सक्रिय योगदान हो सके। समाज में एक रूपता का विकास होना चाहिए। नीति सत्ता समाज सुधार का महत्वपूर्ण अंग है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय किसी भी वर्ग के क्यों ना हो, ब्राह्मण व शूद्र सभी एक ही समान क्रिया से जन्म लेते हैं। जाति धर्म के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कर्म के आधार पर ही होता है और सबसे बड़ी भक्ति जो होती है वो देशभक्ति होती है। इस तरीके से साहू जी महाराज ने जो है हमेशा, साहू जी महाराज ने जो विधवा होने के पश्चात उनका मुंडन कराने का होता था उसको उन्होंने समाप्त कराया। विधवा विवाह का प्रचलन किया, बाल विवाह रोकने का कार्य किया। फ्री एंड कंपलसरी, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को उन्होंने अपने राज्य में लागू करने का काम किया और 1908 में अस्पृश्य मिल क्लार्क होटल जैसी संस्था का निर्माण करके उन्होंने गैर ब्राह्मण छात्रों को वहां पर शिक्षा देने के लिए जो है प्रोत्साहित किया और 18 अप्रैल 1901 में महाराजा स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट एवं विक्टोरिया मराठा बोर्डिंग संस्था की स्थापना किया। और साहू जी महाराज पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने यहाँ पर जो है टेलीफोन लाइनों की व्यवस्था कराई। और यही नहीं, जो है 15 अप्रैल 1920 में साहू जी महाराज ने स्वयं नासिक में 11 विद्या बस्ती गृह की स्थापना कराई। इस स्थापना समारोह में उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि जात में रहना कोई बुरी बात नहीं है, मगर जात द्वेष नहीं होना चाहिए। साहू जी ने कहा कि जात भेद का कार्य ही जाति द्वेष पैदा करता है, इसलिए सभी लोगों को जात भेद समाप्त करने का कार्य करना चाहिए। नासिक के समारोह में साहू जी ने ब्राह्मण जात के पंडितों को भी ज्ञान देने का काम किया। साहू जी जात भेद की झूठी कल्पना के विरुद्ध थे। उन्होंने कहा कि संस्थान में स्थापित जन्म सिद्ध धार्मिक ब्राह्मण ब्यूरोक्रेसी को खत्म करो, इसी से अपने कोल्हापुर संस्थान में समता और न्याय की स्थापना हो सकती है। तो इस तरीके से साहू जी महाराज ने जो है जो ये ऊंच नीच की भावना थी उसको उन्होंने समाप्त करने का काम किया
और इसके साथ ही जो है साहू जी महाराज ने अनेक प्रकार के क्रांतिकारी कार्य किया, जिसमें 1917 में उन्होंने पुनर्विवाह कार्यक्रम पास कराया। 1912 में प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य और फ्री में देने का कार्य कराया था। और मुख्य रूप से कुलकर्णी वतन बलूते पद्धति, महार की और गुनहेरी पद्धति समाप्त करने के लिए 1918 में उन्होंने कानून पास किया। और साहू जी महाराज ने जो है कोल्हापुर नगर में हर एक जात के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग जो है वो हॉस्टल बनवाने की व्यवस्था किया, जिससे जो है किसी प्रकार को किसी को असुविधा ना होने पावे। एक बार साहू जी महाराज को पता चला कि बाबा साहब अमेरिका से पढ़ाई करके पढ़ाई पूरी नहीं हुई, वो चले आए हैं, क्योंकि उनको जो सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा जो है जो छात्रवृत्ति दी जाती थी वो खत्म कर दी गई। ये सुनकर साहू जी महाराज जो है बाबा साहब से मिलने के लिए वहां पर सीमेंट चाल मुंबई पहुंचे। वहां पर उन्होंने बाबा साहब को गले लगाया और कहा कि डॉक्टर, तुम्हारे रूप में दलित समाज को सही नेता मिल गया है, अब मैं चिंता मुक्त हो गया हूँ। ये सुनकर बाबा साहब ने कहा, सीमेंट चाल में एक राजर्षि मुझे मिलने आए, ऐसे कितने राजा हैं, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अस्पृश्यों को मानगांव परिषद में साहू जी द्वारा दिए गए भाषण में अस्पृश्य समाज को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, पिछड़े समाज को अब नेतृत्व मिल गया है, मेरा विश्वास है कि डॉक्टर अंबेडकर ही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक दिन ये पूरे देश का नेतृत्व करके एक महानायक के रूप में विख्यात होंगे, जिसे सारी दुनिया देखेगी। सामाजिक परिवर्तन के कार्य को गतिमान करते हुए साहू जी ने मूक नायक पाक्षिक पत्रिका के लिए आर्थिक योगदान दिया और बाबा साहब को उसका जो है संपादन करने का दायित्व सौंपा। तो इस तरीके से जो है, और 1922 में नागपुर स्थित भारतीय बहिष्कृत परिषद की अध्यक्षता स्वयं साहू जी ने किया, जिसके लिए ब्राह्मणों ने साहू जी को शूद्रों का राजा कहकर अपमानित करने का कार्य किया था। फिर भी जो है साहू जी महाराज जो है अपने कार्य और व्यवहार पर अडिग रहे, और दुनिया में एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने कभी राज सिंहासन पर बैठकर जो है जनता का हित करने का कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन और मेरा शासन तब सार्थक होगा जब हमारे राज्य का अंतिम व्यक्ति वो समता और सम्मान को प्राप्त करेगा, वो शिक्षित हो जाएगा, वो प्रशिक्षित हो जाएगा, और जो है दोस्त और दुश्मन की पहचान, न्याय और न्याय की पहचान वो कर सकेगा। इस तरीके से साहू जी महाराज ने पूरा जीवन जो है केवल जो है SC ST OBC के लोगों को जो है उनका जीवन संवारने के लिए उन्होंने कार्य किया। लेकिन आज जो है हमारे देश में जहां पर बाबा साहब को जो उन्होंने एक प्रस्तुत किया था, और बाबा साहब जैसे विद्वान जो है वो साहू जी महाराज को जो है वो राजर्षि के रूप में, राजा और ऋषि के रूप में, एक महान चरित्रवान, एक महान सम्राट के रूप में वो मानते थे। और जबकि जो है बाबा साहब ने जो है साहू जी महाराज की बातों को अंगीकार करते हुए उन्होंने संविधान में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की व्यवस्था कराई, बाल विवाह निषेध का कार्य कराया, दहेज प्रतिबंधित कराया। तमाम बातें साहू जी महाराज की जो है बाबा साहब ने भारतीय संविधान में उसको जो है अंकित करने का काम किया। तो बाबा साहब ने इतना महान कार्य किया, आज तो साहू जी महाराज का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। अगर साहू जी महाराज ना होते तो संभवतः जो है हम लोग बाबा साहब को जिस रूप में देख रहे हैं, आज शायद बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज और सन ऑफ अमेरिका शायद बनने में जो है मुश्किलें खड़ी हो जाती और नहीं हो पाता। तो ऐसे साहू जी महाराज के बारे में कहा गया था कि कुछ जो है पैदा हुए हो मानव बनकर, पैदा हुए हो मानव बनकर, मरो तो महामानव बनकर। साहू जी का मानना था सभी इंसान साधारण इंसान की तरीके से पैदा होते हैं, लेकिन वह जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो महामानव बन सकता है। जिस प्रकार से तथागत बुद्ध ने बताया था कि बुद्ध बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बशर्ते उसे जो है राग द्वेष मोह माया काम क्रोध ईर्ष्या इन सब से तृष्णा मन के विकारों से मुक्त होने की आवश्यकता है, और अपने मन को अपने चित्त को जो है वो शीलवान बनाने की आवश्यकता है, उसे निर्मल बनाने की आवश्यकता है। तो ऐसे राजा महाराजा जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है भारत और भारत की धरती तथा भारत के लोगों के लिए समर्पित करने का काम किया है, ऐसे लोगों को जो है ऐसे राजा महाराजा
की जीवनी के जन्मोत्सव के रूप में जो है हम लोगों को बड़े गर्व की अनुभूत होती है। और अनुभूत इसलिए भी है कि जो है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन एक आदर्श सम्राट के रूप में, जैसे हमारे देश में एकमात्र ऐसे राजा हुए जिन्हें सम्राट अशोक कहा जाता है, और सम्राट अशोक के आगे एक और लगता है उपाधि सम्राट अशोक महान। तो महान क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को धर्म में जो है समर्पित कर दिया, इसलिए वो जो है बौद्ध धर्म के दायाद कहलाए। उसी प्रकार से सम्राट छत्रपति शाहू जी महाराज ने अपना पूरा शासन सत्ता जो है इस भारत की जनता के लिए, आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए उन्होंने सौंपने का काम किया था। ये बहुत बड़ी बात थी जो है। तो ये जो है इस तरीके के जो है सम्राट इतिहास में खोजने पर भी नहीं मिलते हैं, लेकिन जो है हम लोगों के जो बीच में मान्यवर काशीराम साहब आए, जिन्होंने सभी राजाओं महाराजाओं को जो है हम लोगों के सामने लाने का काम किया, जिन्होंने जो है आज जो कुर्सी पर बैठ नहीं सकते थे उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया, उन्हें राष्ट्रपति बनने का मौका दिया। जहां मन विधान ने सती बनाने का काम किया था, वहीं भारतीय संविधान ने जो है राष्ट्रपति बनाने का काम किया। तो इतना बड़ा कार्य जो है ये साहू जी महाराज जैसे जो है सयाजीराव गायकवाड़ जैसे राजाओं के द्वारा जो है जो बाबा साहब के बारे में ये कार्य किया गया था, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एक बार अक्टूबर 1911 में जात प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चल रहा था। उस समय साहू जी महाराज ने अपना विचार रखते हुए कहा था, जाति प्रथा हिंदू समाज की एक शक्ति तथा हिंदुत्व का रहस्य है। जाति व्यवस्था अपने मूल में एक समग्र व्यवस्था है तथा राष्ट्रीय समृद्धि के लिए यह लोगों के दिमाग में है कि ये आवश्यक हो गया है। लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि जाति व्यवस्था समाज का कलंक है और जाति व्यवस्था समाप्त किए समाज को समता मूलक बनाना संभव नहीं होगा। इसलिए जो है साहू जी महाराज ने जब भी कोई ऐसा हुआ तो उन्होंने जो है अपनी बातें बहुत स्पष्ट रूप से, चाहे गांधी जी रहे हो और जो है चाहे जो भी रहा हो, उनके सामने उन्होंने अपनी बातें रखने का कार्य किया। तो ये जो है साधारण बात नहीं थी जो साहू जी महाराज ने हम लोगों के लिए ये कार्य किया। तो साहू जी महाराज ने समानता के अधिकार का आदेश दिलाया था अपने राज्य में, धर्म जात और वर्ण व्यवस्था को खत्म करने का आदेश दिलाया था, मंदिरों के द्वार शूद्रों के लिए भी खोलने का आदेश दिलाया था, नदियों तालाबों कुओं के पानी को सार्वजनिक करने का आदेश दिलाया था और छुआछूत को कानूनी अपराध घोषित करने का आदेश दिया था। शिक्षा सबके लिए अनिवार्य हो ऐसा आदेश उन्होंने किया था। निर्धन छात्रों को अनिवार्य छात्रवृत्ति की व्यवस्था किया था। अस्पतालों में शूद्रों की भर्ती तथा उनके इलाज का उन्होंने समुचित प्रबंध कराया था और सभी डॉक्टरों को तथा नगर निगम नगर पालिका के कर्मचारियों को आदेश दिया था कि जो भी छुआछूत का भेदभाव करेगा उसको जो है नौकरी से निष्कासित कर दिया जाएगा। शुरुआत में साहू जी महाराज ने 50% आरक्षण घोषित किया था, बाद में उन्होंने 100% उसको जो है करने का कार्य किया। तो ऐसे साहू जी महाराज जो हम सबके जो है रहनुमा, अगुआ, महानायक, महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज की व्यवस्था को अपने राज्य में यथावत जो है लागू करके उसे आगे बढ़ाने का काम किया और मानवता कैसे स्थापित हो, मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की ये पहचान, इसको उन्होंने अपने जीवन में साकार करने का काम किया। तो इस तरीके से जो है साहू जी महाराज ने जो है हम सब के लिए जो कार्य किया है उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा करना जो है सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। इसलिए साहू जी महाराज ने जो है ऐसे विद्यालय की स्थापना किया था जिसमें पुरोहितों के समान जो है उन्हें जो है पुरोहिताई करने का जो प्रशिक्षण दिया जा सके। और बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्य जो है साहू जी महाराज ने किए कि जिसको जो है चंद लफ्जों में और थोड़े से समय में व्यक्त करना जो है नामुमकिन है। इसलिए साहू जी महाराज के प्रति जो है हम लोगों को ये हमारी नैतिकता है, हमारा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है। साहू जी महाराज जैसे सम्राट के को हम
हमेशा जो है उन्हें नमन करते रहें, उनके किए गए कार्यों को याद करते रहें, समाज को जगाते रहें तथा जैसा कि अभी माननीय पूर्व एमएलसी माननीय धर्मप्रकाश भारती जी ने कहा कि यह जो है जानकारी, ये जानकारी अपने तक सीमित न रखें, इसे जन-जन तक प्रचारित और प्रसारित का काम करें, तभी हमारी जानकारी का जो है पूरे देश के लोगों को लाभ मिलेगा और पूरे देश के लोग जब साहू जी की नीतियों को, साहू जी के व्यक्तित्व को, साहू जी के कृतित्व को, साहू जी के संघर्ष को, साहू जी के इतिहास को जब जानने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से समाज में एक नया जोश, जज्बा और जुनून पैदा होगा, नई दिशा मिलेगी और नई रोशनी मिलेगी और नई सामाजिक क्रांति निश्चित रूप से आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं पुनः जो है आज इस कार्यक्रम के आयोजक माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब को तथा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को तथा जो है विशेष रूप से माननीय बादल सिंह साहब को मैं बार-बार धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ कि उन्होंने पुनीत कार्य के लिए जो है यह बहुत ही साहसिक कदम उठाया है और यह जितने भी हमारे समाज के महापुरुष हैं, इनके बारे में नियमित रूप से इसी प्रकार से वेबिनार, जूम बैठकें और संगोष्ठियां होती रहनी चाहिए। इससे समाज में जो है जागरूकता बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। तो मैं 2 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। अंधेरे को कोसो मत, अंधेरा मन से दूर भगाओ। मेरे कहने का आशय यह है कि बहुत से लोग पानी पी कर ब्राह्मण को गाली देते हैं, लेकिन ब्राह्मण को गाली देने से ब्राह्मणवाद नहीं जाएगा। बाबा साहब ने कहा था हमारी समस्या ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद है, इसलिए हमें ब्राह्मणवाद से लड़ना है, ना कि ब्राह्मण से लड़ना है। और दूसरी बात यह है कि बिल्ली अगर दूध पी जाती है तो दोष बिल्ली का नहीं है, दोष हमारा है कि हमने दूध को ठीक से रखा नहीं है। अगर कोई शोषक शोषण करता है तो उसमें हमारा बहुत कुछ जो है वो है। तो हमें देखना है कि हमें दूसरों को दोष देने के बजाय, दूसरों को गाली देने के बजाय हमें क्या करना है, ये हमें जानने की जरूरत है। उसी के लिए मैंने 2 लाइनें कही है कि अंधेरे को कोसो मत, अंधेरा मन से दूर भगाओ, अज्ञान अंधेरा पास न फटके, ज्ञान के दीपक खुद बन जाओ, अत्त दीपो भव, अत्त दीपो भव। नमो बुद्धाय, नमो इंडिया, जय विज्ञान, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद AK नंद साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को रखा है और बहुत ही प्यारी जानकारी कि अंधेरे को कोसो मत, अंधेरे को दूर भगाओ, ये बहुत सही